Hello बच्चों, let's read the question and the question says predict the geometry of the following species and describe the hybridization on the central atom। तो हमें प्रेडिक्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है इसकी और हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की तरफ। तो इसमें दिया है 4 मॉलिक्यूल, तो इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं हमें। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लग जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर पता होना चाहिए, फिर उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। एक बार हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो हम उसका शेप पे बढ़ कर पाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो यहाँ पर जो v होता है यहाँ पर हम लिख देंगे सारे चीजों का मतलब। तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। फिर बाद में हमारे पास है m, ये होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। फिर हमारे पास है c जो है चार्ज ऑन कटायन, a जो है चार्ज ऑन एनायन। अब हम आगे मूव करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे PbCl4 दिया है हमें, PbCl4। तो इस केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, सिंस ये लेड है, लेड में क्या हो जाता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो होता है 4 क्योंकि हमारे पास 4 मोनोवैलेंट एटम है और चार्ज ऑन कैटायन एनायन 0 है। तो ये हाफ 4 + 4 दैट विल गिव अस 4। दैट मींस दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सिंस ये sp3 है तो ये हो जाएगा क्या, टेट्राहीड्रल। ये है हमारा मॉलिक्यूल टेट्राहीड्रल। अब नेक्स्ट केस में हम कंसिडर करेंगे ये है SbF6। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो फाइल है तो हम इसको लिख लेंगे sp3। अब है नेक्स्ट SbF6-। तो SbF6- के केस में हम देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसमें, Sb जो है सेंट्रल एटम हो जाएगा SbF6-। तो SbF6-, तो सेंट्रल एटम तो Sb है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए हाफ टाइम्स Sb पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 प्लस 6 मोनोवैलेंट एटम, और ये हो जाएगा +1 क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है, इज इक्वल टू 6। तो ये 6 होने के कारण ये हो जाएगा sp3d2, और sp3d2 यानी ऑक्टाहीड्रल, ये हो जाएगा ऑक्टाहीड्रल। अब हम थर्ड केस कंसिडर करेंगे। थर्ड में हमें दिया है BH4- के केस में हाइब्रिडाइजेशन नंबर हाफ, बोरोन है तो इसका हो जाएगा 3 + 4 मोनोवैलेंट एटम +1। दिस विल गिव अस द वैल्यू एज 4। सिंस हमें यहाँ पे 4 मिलता है तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और sp3 यानी टेट्राहीड्रल। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे SbF6 जो है sp3d2 है, और ये BH4- है sp3 जो है टेट्राहीड्रल। और लास्ट हमें दिया है PCl3 के केस में हाफ टाइम्स फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, इसीलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और 3 मोनोवैलेंट एटम, 0 चार्जेस अवेलेबल। तो 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 4 यानी हो जाएगा क्या, 4 यानी हो जाता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 होने के कारण ये भी हो जाएगा टेट्राहीड्रल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा क्योंकि sp3 तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो जाता है 3 बॉन्डिंग पेयर है और इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। सिंस यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है उससे उसका ज्योमेट्री चेंज होकर ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल। सिंस ये ट्राइगोनल पिरामिडल है तो लास्ट हो जाएगा sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये ऑप्शन किस में अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, जहाँ पे टेट्राहेड्रल sp3 दिया, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल sp3 और पिरामिडल दिया है sp3। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। और बाकी सब अगर हम चेक करेंगे, पहला दिया टेट्राहेड्रल sp2 तो है नहीं क्योंकि वो sp3 है। तो यहाँ पे दिया टेट्राहेड्रल sp3, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल sp3, और लास्ट में दिया टेट्राहेड्रल sp3, यहाँ पे होना चाहिए पिरामिडल, तो वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट में दिया ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी इनकरेक्ट है। ओनली करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।